Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students and parents, Assalamu alaikum. I am Maria Faraz and I am your teacher of Urdu of class 2. Dear students, I hope you all are well with your family at home. Students, all of you know the present pandemic of COVID-19. So because of this, I have started the lecture of your subject of Urdu. So you may please open your Urdu book and get ready for it. आज हमारा सबक नंबर 1 है और उसका उन्वान है हम्द। जो आप अपनी निगारे उर्दू का सफ़ा नंबर 5 खोलें। इस सबक को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज के मानी बताऊंगी और उन अल्फाज को पढ़ना सिखाऊंगी। सो प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ इन अल्फाज को दोहराएं। हमारा पहला लफ्ज़ है सेहत। क्या लफ्ज़ है? सेहत। और सेहत की क्या मानी है? तंदुरुस्ती। क्या मानी है? तंदुरुस्ती। दूसरा लफ्ज़ है खालिक। क्या लफ्ज़ है? खालिक। खालिक की क्या मानी है? पैदा करने वाला। तीसरा लफ्ज़ है दुख। क्या लफ्ज़ है? दुख। दुख की क्या मानी है? तकलीफ़। क्या मानी है? तकलीफ़। तीसरा हमारा आखिरी लफ्ज़ है करम। क्या लफ्ज़ है? करम। उसकी क्या मानी है? मेहरबानी। क्या मानी है? मेहरबानी। बच्चों, हम शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम किसे कहते हैं। इससे पहले बच्चों, आपने जवात अव्वल में भी हम्द पढ़ी थी। आप सबको पता है ना हम किसे कहते हैं? जी बिल्कुल, हम ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। दोहराएं मेरे साथ। हम ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। बच्चों, हम अल्लाह ताला की तारीफ़ कैसे बयान करते हैं? हम अल्लाह ताला की तारीफ़ उसकी बनाई हुई चीज़ों को बयान करके, उसकी कुदरत की निशानियों की तारीफ़ करके, उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करके हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है ना कि इस दुनिया का खालिक व मालिक कौन है? अल्लाह ताला। इस दुनिया में जो चीज़ है, चाहे वो चरिंद हैं, परिंद हैं, अशरात हैं, जिन और इंस हैं, ये सब किसने बनाए? अल्लाह पाक ने। हम सब का राज़िक, हम सब क्या को सलामत रखने वाला, हम सब की सेहत का ज़ामिन कौन है? अल्लाह पाक। तो इस नज़म में हम अल्लाह की तारीफ़ बयान करेंगे। बच्चों, अब इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। आप मेरे साथ इस सबक की पढ़ाई करें और जितने भी ख़त कशीदा अल्फाज हैं उनको अंडरलाइन करते जाएं। मेरे साथ सबक शुरू करते हैं। ए खालिक, ए मालिक मेरे, क्या कहने तेरी कुदरत के। दुनिया की हर शै तेरी है, जो कुछ भी है तेरा ही है। रिज़्क़ मुझे तू ही देता है, तू ही मेरा रखवाला है। तू ही सलामत रखे मुझको, तू ही सेहत बख्शे मुझको। दूर तू ही करता है हर दुख, तेरे कब्ज़े में है सब सुख। बिन तेरे नहीं कोई मेरा, शुक्र अदा करता हूँ तेरा। मुझ पे करम की एक नज़र कर, खाली है झोली मेरी भर। अब बच्चों, सबसे पहले समझ में कहाँ से हमने शुरू किया कि अल्लाह ताला हमारा खालिक व मालिक है। उसने तमाम दुनिया को तख्लीक किया है, वो हमें रिज़्क़ देता है, वही हमारा रखवाला है, वही हमें सलामत रखता है, वही हमें सेहत बख्शता है। बच्चों, आप सबको पता है ना कि जितने भी दुख, दर्द, तकलीफ़, बीमारी, सेहत, ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। उसके अलावा ना कोई हमें बीमार कर सकता है और ना कोई उस बीमारी से हमें शिफा दे सकता है।
جب بھی ہم پہ کوئی دکھ یا مصیبت آتی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، وہ ہماری دکھ پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس دکھ، اس مصیبت یا اس بیماری سے ہمیں نجات دلا سکے۔ تو جب بھی پریشان ہو، جب بھی کوئی دکھ ہو، جب بھی کوئی بیمار ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو چیز چاہیے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس دنیا میں ہمیں جو کچھ ملے گا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ چاہے تو اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دیں گے، لیکن اللہ کے حکم سے ہمیں جو بھی عطا ہوگا وہ اللہ کے حکم سے عطا ہوگا۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بچوں، اس سبق کی بار بار دہرائی کرنی ہے، خط کشیدہ الفاظ کی حد سے یاد کرنے اور ان کو لکھنے کی بار بار مشق کرنی ہے۔ جو اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 8 کھولیں۔ صفحہ نمبر 8 پہ آپ کا قواعد ہے، جس میں لکھا ہے ان حروف کو حروف تہجی یا الفبائی ترتیب سے لکھیں۔ اب بچوں، الفبائی ترتیب کیا ہوتا ہے؟ ہم جب بھی الف ب کو سیکوینس سے لکھتے ہیں، ایک ترتیب سے لکھتے ہیں، اس کو الفبائی ترتیب کہتے ہیں۔ جیسے آپ کا سوال ہے ق دال کاف جیم بے رے، اسی طرح آپ کو الف ب آگے پیچھے کر کے دی گئی ہے، آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ الف، الف کے بعد کیا؟ بے، پے۔ اسی طرح آپ نے اس سوال کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنا ہے۔ بچوں، آپ نے ان قواعد کی اور مشکل الفاظ کو لکھنے، سمجھنے اور ان کے حصے یاد کرنے کی بار بار مشق کرنی ہے۔ مجھے امید ہے آپ پڑھائی بھی کریں گے اور آپ اس سبق کی بار بار مشق کریں گے۔ Dear students, subjective and objective notes has been provided to you, so you should write these on your Urdu notebook. Thanks. All of you students, you may keep praying from Allah subhanahu wa ta'ala to keep us safe and all the people of the world from the present pandemic of COVID-19. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.